जब उन्हें लगा कि राम का रूप धारण करना चाहिए तो राम का रूप धारण कर लिए। जब उन्हें लगा कि हनुमान बन जाना चाहिए तो हनुमान बन गए। जब उन्हें लगा कि शिव बन जाना चाहिए तो शिव बन गए। कृष्ण बनना चाहिए तो कृष्ण बन गए। जब जब परमात्मा को लगा कि इस रूप की आवश्यकता है, वही रूप वो धारण कर लिए। न ही ब्रह्मा कुछ है, न ही विष्णु कुछ है, न ही शिव कुछ है, और न ही कृष्ण कुछ है। एकमात्र अगर है कोई तो परम पिता परमेश्वर, परम ब्रह्म है, परवरदिगार परमात्मा। और वही समय समय पर अपनी आकृति हर प्रकार का व्यक्त करते चले गए। कल आप में से किसी ने पूछा था कि गुरुजी राम को माना जाए या कृष्ण को माना जाए। राम कथा सुनने में आनंद मिलता है तो लगता है कि राम को ही आदर्श बनाया जाए, और कृष्ण कथा जब सुनते हैं हम लोग तो लगता है कि कृष्ण को बनाया जाए। तो हमने इसका उत्तर कुछ नहीं दिया, हमने सिर्फ यही कहा कि हम राम और कृष्ण दोनों की बातें बता रहे हैं, और आपको जो चुनना हो चुनते जाइएगा। और दोनों की तुलना कल हम कर रहे थे। उस तुलना में अष्टमी और नवमी के बारे में चर्चा हम नहीं कर पाए कि भगवान राम का जन्म होता है नवमी के दिन और श्री कृष्ण का जन्म होता है अष्टमी के दिन। यह अष्टमी और नवमी को ही क्यों हुआ? अष्टमी और नवमी दशमी को भी हो सकता था, पूर्णिमा को भी हो सकता था, एकादशी द्वादशी, बहुत सी तिथियां हैं, 15 तिथियां हैं। 15 तिथियों में किसी भी दिन और भी हो सकता था, लेकिन परमात्मा ने अपने को प्रकट किया संसार में अष्टमी के दिन। अष्टमी अर्थात अष्ट सिद्धियां। अष्टमी का मतलब होता है अष्ट सिद्धियां, और नवमी नवनिधियां। एक अष्ट सिद्धि के प्रदाता होते हैं और दूसरे नवनिधि के प्रदाता होते हैं। परमात्मा ने अपने को